डीएमएफ फंड के जो पैसे के विषय में जो जानकारी मुझे है, उसमें एक पूरा एक बंदर वार्ड है सर। जिस स्कूल को पैसे की आवश्यकता नहीं है उसको भी दे दी जाती है सर। पूरा 60 लाख रुपए आज डूबने का है सर। वहाँ 3 एकड़ की ज़मीन है, लोग ज़मीन पे भी कब्जा कर रहे हैं। कहीं से किसी का जुगाड़ लग गया और वो बन गया जिला शिक्षा अधिकारी, डीईओ साहब। कमीशन कारण ही तो मॉनिटरिंग नहीं हो रही सर। अगर मॉनिटरिंग हो जाती तो ऐसी गलतियां नहीं होती। आप पूरी एजेंसियों ने जितना टॉयलेट बनाया, जितने भवन बनाए, आप उसकी काउंटिंग करेंगे तो सर उसमें पता चलेगा कि 5% बिल्डिंग बने ही नहीं और पैसे निकल चुके हैं उसके। नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ को खनिज प्रधान प्रदेश कहा जाता है और साल भर में खनिज से जितना राजस्व मिलता है उसकी 1.5 गुना रकम स्कूली शिक्षा में खर्च कर दी जाती है। करीब 22,000 करोड़ से ज़्यादा की ये रकम सरकारी स्कूलों में खर्चा होती है। सरकारी स्कूली शिक्षा तंत्र किस तरह से काम करता है हमने पिछले कुछ वीडियो में बताया। आज मैं कुछ नई और हैरान करने वाली जानकारी आपको दूंगा कि किस तरह से लाखों करोड़ों अरबों रुपए शिक्षा के नाम पर खर्च कर दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन रकम का बंदरबाट हो रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, डीएमएफ और सीएसआर फंड को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई है उसे आज एक बार फिर मैं आपसे साझा करूंगा। एक बार फिर आज मेरे साथ होंगे जाने माने शिक्षाविद रुद्रनारायण सिन्हा, जो कि सरकारी स्कूलों में करीब 40 सालों तक शिक्षा देते रहे, रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्होंने शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। सिन्हा सर, आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, एक बार फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा तंत्र में इतना पैसा खर्च किया जाता है, कोई कमी नहीं की जाती। एक बच्चे के पीछे एवरेज ऐसा माना जाता है 50,000 रुपये हर साल खर्चा होता है, जिसमें शिक्षकों की पेमेंट, मध्याह्न भोजन और दूसरे खर्चे जुड़े हुए हैं, जिसमें स्कूलों की पुस्तक भी है, उनके कपड़े भी हैं। कुल मिला के करीब 22,000 करोड़ की रकम मौजूदा समय में चालू वित्त वर्ष में खर्चा किया जा रहा है। कुछ बातें सामने आई है, आप विसिल ब्लोअर भी हैं, सूचना के अधिकार में आपने जानकारी जुटाई है, वो जानकारी मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि किस तरह से विसंगतियां आप देख पा रहे हैं। कुछ उदाहरण भी देंगे इसके लिए। हाँ सर, आपने ठीक कहा है सर। और मैंने जो देखा है अपने 40 साल के नौकरी के अंदर, डीएमएफ फंड के जो पैसे के विषय में जो जानकारी मुझे है, उसमें एक पूरा एक बंदर वार्ड है सर। शासन से बहुत सारे पैसे आते हैं, जिस स्कूल को पैसे की आवश्यकता नहीं है उसको भी दे दी जाती है सर। और मैंने देखा 2023 में एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी। कहाँ के, थोड़ा बता देंगे सर? वो भिलाई के फरीदनगर में एक बिल्डिंग बन रही थी सर। स्कूल की बिल्डिंग? स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी। उसके बाद उनको 59 लाख रुपया भवन मरम्मत, पुस्तक, लाइब्रेरी तथा अन्य कार्यों से दिया गया, जबकि उसमें तनख्वाह शामिल नहीं है सर। और उसके पहले उसको 5 लाख रुपए और दिया गया था एक पुराने भवन को बनाने के लिए। सर, बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग बन, मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया गया। जी हाँ। तो जब बिल्डिंग बनी नहीं है तो वो जो 59 लाख रुपए है सर, आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। सर, आपने जो देखा वो आपने बताया। हाँ। मेरे पास भी कुछ सूची है जो आपके माध्यम से भी हमें प्राप्त हुई है और हमने भी क्रॉस चेक करवाया है। दुर्ग का एक बोरसी इलाका है जहां 2012 में करीब 60 लाख रुपए की लागत से एक बिल्डिंग बनी। तब से लेकर आज तक करीब 13 साल हो गए हैं। 60 लाख की वो बिल्डिंग खंडर हो रही है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। सर, आपने क्या समझा, क्यों नहीं उपयोग हो पा रहा होगा? सर, ये एक्चुअली में जो बिल्डिंग बनी थी और वो गांव से थोड़ा बाहर था और 2 शिफ्ट में स्कूल हो जाता। इसके लिए वहाँ आपसी एक सामंजस्य स्थापित करके उस बिल्डिंग को आज तक रखा गया सर। और वो पूरा 60 लाख रुपए आज डूबने का है सर। वहाँ 3 एकड़ की ज़मीन है, लोग ज़मीन पे भी कब्जा कर रहे हैं। और यदि स्कूल नहीं लग रहा है तो उसके बावजूद भी वो 2024 में वहाँ एक टॉयलेट और बना दिए। यदि भवन लग ही नहीं रहा है तो आपके टॉयलेट जैसे फरीदनगर में खर्चा किए। जी बिल्कुल। मतलब कुल मिलाकर के पैसा खर्चा करना है, कमीशन लेना है। हाँ। और पैसों का बंदरबाट करना है। डीएमएफ फंड के अलावा सीएसआर फंड भी है, जो औद्योगिक घरानों से जो सीएसआर की मद जो मिलती है जिला प्रशासन को, वो शिक्षा के लिए भी खर्च होती है। सर, आपने क्या देखा है, ऐसे फंड कैसे खड़ा, आप तक ही पहुंचते होंगे, आप तो हेडमास्टर रहे, उस सिस्टम से आप जुड़े रहे, थोड़ा खुल के बताएं सर। आज तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नहीं सर, मैं क्या ही आपका कोई बिगाड़ लेगा सर? नहीं, बिगाड़ने का सवाल नहीं है सर। मैं तो पहले भी लिखा पढ़ी करता था इस विषय को लेकर के। अच्छा, ड्यूटी में रहते हुए? जी हाँ, मैंने उस समय भी किया था और मेरे को उसका नुकसान भी होता था कई बार।
और मैं सर आप विवाहित नहीं हो ना, इसलिए मुझे लगता है। खैर ये तो मजाक की बात हुई, थोड़ा खुल के बताएं सर, आपने क्या चिट्ठी पत्री की और क्या मिला आपको? मैंने सर जहाँ पर जो काम नहीं करना है जी, उस काम को लोग कर देते थे। कई बार सर अच्छे फर्श को भी वो तोड़कर दूसरे ढंग से बना देते थे, रिपेयरिंग कर देते थे सर। कई बार जहाँ पर न रंग रंगाई की जरूरत नहीं हो वहाँ रंग रंगाई करो। सर ये आप बता पा रहे थे कि जिला शिक्षा अधिकारी है ही नहीं एक भी, पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में सब जगह प्रभारी बैठे हुए हैं जो व्याख्याता हैं या प्राचार्य हैं या उस स्तर के हैं। कहीं से किसी का जुगाड़ लग गया और वो बन गया जिला शिक्षा अधिकारी, डीईओ साहब। तो ये डीईओ साहब के हाथ में सब कुछ होता है? जी हाँ, मतलब डीईओ साहब के हाथ में होता है और वो पंचायत विभाग के सीओ और कलेक्टर साहब के साथ मिलकर इस काम को करते हैं। लेकिन जो उसकी मॉनिटरिंग होती है काम की वो नहीं हो पाती सर। अब उसका मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब करना ही नहीं चाहते। हाँ, मॉनिटरिंग करते ही नहीं सर उसको, क्योंकि मैंने ये देखा कमीशन, हाँ सवाल ही पता कमीशन कारण ही तो मॉनिटरिंग नहीं हो रही सर। अगर मॉनिटरिंग हो जाती तो ऐसी गलतियां नहीं होती। और यही हाल लगभग सर जहाँ जहाँ डीएमएफ के फंड के पैसे लगे हैं वो सारे के आप अभी पुनः एक बार और जांच करो। आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत होती है अक्सर। मैं एक बात समझना चाहूँगा सर, ये जो पैसे आते हैं, समग्र शिक्षा के पैसे भी आते हैं, डीएमएफ फंड के भी आते हैं, सीएसआर के भी आते हैं, अन्य मद भी आते हैं, राज्य सरकार के भी पैसे हैं सर, उसमें निगम के भी पैसे हैं सर उसके अंदर। और आपको मैं एक आश्चर्य की बात बताऊं सर कि आप पूरी एजेंसियों ने जितना टॉयलेट बनाया, जितने भवन बनाए, आप उसकी काउंटिंग करेंगे तो सर उसमें पता चलेगा कि 5% बिल्डिंग बने ही नहीं और पैसे निकल चुके हैं उसके। कितना होता होगा 5%? 5% का मतलब सर देखिए कई बिल्डिंग पूरी नहीं बनी रहती। आप जो देखिए हम गुणा भाग करते रह जाएंगे सर। 22,000 करोड़ का बजट है, एक साल का बजट है छत्तीसगढ़ का। जो स्थिति को हम समझ पा रहे हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं सम्मान के पात्र होते हैं। हाल में ही हमने अभी शिक्षक दिवस मनाया, गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया, लेकिन ऐसे हालात हैं जिसे छिपाना हमारे लिए वाजिब हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सच्चाई हमारे पास आ रही है, जो पेपर बोल रहे हैं, सूचना के अधिकार में जो जानकारियां सामने आ रही है, ऑन कैमरा तो सारी जानकारी हम आपको व्यवहारिक रूप से दिखा नहीं सकते, लेकिन जो पेपर है उसी आधार पर, तथ्यों के आधार पर हम बातों को रखते हैं ताकि शासन सिस्टम में बैठे हुए लोग जागे, समझें और देखें कि आखिर चल क्या रहा है। सर आपने जो पेपर उपलब्ध कराया उसमें दुर्ग जिले का एक ननकट्टी गाँव है और उसके बारे में कोई जानकारी आई, आप क्या बता पा रहे हैं सर उसके बारे में? सर ननकट्टी में आज की तारीख में सर वहाँ शौचालय नहीं है और CWSN का तो है ही नहीं सर। और करीब वहाँ 300 बच्चे लगभग पढ़ते हैं सर आज की तारीख। 300 बच्चे पढ़ते हैं एक परिसर में सर, शौचालय नहीं है। हाँ। तो सर आप सूचना के अधिकार में जानकारी मांग रहे थे, शौचालय की जानकारी ले रहे थे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय और स्वच्छता का जो संदेश दिया उसके ठीक विपरीत तो बच्चे मैदान में शौच करते होंगे, बहुत परेशानी को झेल रहे हैं सर। और ये एक उदाहरण है। छोटे बच्चे तो कहाँ पर पेशाब करेंगे, कहाँ पर क्या करेंगे सर, ये तो सोच का विषय है और पूरे जांच का विषय है वो। और हमें इस बात का बड़ा दुख है सर। एक बिल्डिंग के बारे में भी मेरे पास जानकारी आई है, ये जो आप ननकट्टी की बता रहे हैं वो तो एक उदाहरण है। ऐसे छत्तीसगढ़ में नामालूम ऐसे कितने जगह विसंगतियां होगी। मेरे पास कुछ और पेपर हैं जिसमें दुर्ग के डिबरापारा के बारे में आपने कुछ जानकारी जुटाई है। वहाँ पे एक पूरी की पूरी बिल्डिंग गैर कानूनी तरीके से ध्वस्त कर दी गई, स्कूल की बिल्डिंग थी। सर क्या मामला थोड़ा बताएंगे? सर ये मामला जो है दुर्ग के डिबरापारा, जी हाँ, ये दुर्ग में संयुक्त संचालक का एक कार्यालय है, जेडी का, हाँ, ज्वाइंट डायरेक्टर का एक कार्यालय है जी। वो कार्यालय के पहले वहाँ पर 3 स्कूल संचालित होती थी। प्राथमिक शाला डिबरापारा, नवीन कन्या और नवीन बॉयज जी, जिसमें डिबरापारा की बिल्डिंग जो पूरी बिल्डिंगें थी, जो कुछ बिल्डिंगें 8 साल 5 साल भी पुरानी थी सर, और कुछ बिल्डिंग उससे और पुरानी थी सर। उस बिल्डिंग को पूरी बिल्डिंग को तोड़ दी गई है दुर्ग के डिबरापारा में। जी हाँ, दुर्ग के डिबरापारा का। और वो पूरा जांच का विषय है। उसमें कई जो वित्तीय अनियमितता किए हुए लोग हैं उनको बचाना उसका मकसद रहा है।
और उस पर मेरे द्वारा 2-3 बार जो है सर पत्र जो है कलेक्टर को भी लिखा सर गया। आपने तो बहुत सारे पत्र लिखे हैं, मैं आपके पत्रों का अध्ययन कर पा रहा था। सूचना का अधिकार में एक नौशाद खान के बारे में भी आपने कुछ जानकारी जुटाई है, जो कि संदेहास्पद हालातों में देश छोड़कर कई बार गल्फ कंट्री गए और उनके पासपोर्ट की बिना जाँच किए उन्हें लगभग क्लीन चिट दे दी जा रही थी, लेकिन वो रुद्रनारायण सिन्हा सर ही थे जिन्होंने कोशिश की और ऐसी संदेहास्पद परिस्थितियों को उजागर किया। आज एक जांच कमेटी बैठी है, न केवल नौशाद खान बल्कि उनकी पत्नी जिस तरह से देश छोड़कर गल्फ कंट्री गई थी उसके लिए कोई विभागीय अनुमति नहीं ली गई थी। मामला बेहद संदेहास्पद है क्योंकि नौशाद खान के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता का मामला सिद्ध हो चुका है, लेकिन आज की तारीख तक वो प्रमोशन के इंतजार में है, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये नौशाद खान के बारे में मैंने पहले भी पूछा था। सर मुझे बताएंगे आप लगातार इस व्यक्ति को क्यों टारगेट कर रहे हैं और क्या मामला है? ऐसा लग रहा है कि आप कोई टारगेट कर रहे हैं। मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ सर, वो मेरे टारगेट से गलतियाँ नहीं करता है। वो तो गलती कर रहा है सर, वो तो आदत उसके गलतियाँ उसके आदत में समाविष्ट है, लेकिन उसका जो कार्य पद्धति है सर वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरनाक है सर वो, क्योंकि विदेश जाना बिना अनुमति के ये पूरी समझ के बाहर है। और उसके जो कृत्य हैं बिना अनुमति, यानी दूसरे के स्कूल का पैसा निकाल लेना, दूसरे के स्कूल की टीसी पे दस्तखत कर देना, सरकारी कागज़ का मनमाना उपयोग कर देना, और ये पूरी चीज़ें प्रमाणित हो गई है। विभाग को इस व्यक्ति को के सेवा अच्छा बचाने की कोशिश कोई कर, हाँ बचाने की कोशिश की जाती है सर। उसके जो पत्र हैं, क्योंकि आप जो बता पा रहे हैं मैं आपको क्षमा चाहूँगा, मैं आपके पूरे उत्तर को जो मैं भी ले नहीं पाया। आप जो बता रहे थे पहले इस बारे में हमारी चूंकि चर्चा हो चुकी है, समय की अपनी एक मर्यादा और हम गहराई से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दुर्ग वही जिला है जहाँ से निर्वाचित होकर आए हैं शिक्षा मंत्री दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से गजेंद्र यादव। दुर्ग के बीआईटी सभागार में शिक्षकों का सम्मान कर रहे थे और जैसे ही वो रायपुर पहुंचते हैं उसी दुर्ग के शिक्षा विभाग के प्रभारी संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय को सस्पेंड करने का आदेश देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा युवा शिक्षा मंत्री की नीतियां कितनी स्पष्ट है। भले ही एक तरफ सम्मान दे रहे हैं लेकिन कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और उसी दुर्ग जिले में कई तरह की विसंगतियां सामने आ रही है। मामला सीधे तौर से भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आज हम बड़े संक्षेप में इस बात को स्पष्ट कर पा रहे हैं। अगले एपिसोड में कुछ पेपर के साथ खुलेआम सरेआम करेंगे उन लोगों को जिन्हें गलतफहमी हो गई थी कि उन्हें कोई बेनकाब नहीं कर सकता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर हम सही बोल रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और आप बिल्कुल बेनकाबापन करेंगे। आप प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिएगा, आपका साथ मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। मैं राजभोग के जनमन से सबसे आग्रह करूंगा कि आप हमें प्यार देते रहें और आपका सुझाव हमारे लिए किसी बहुमूल्य रत्न से कम नहीं है, बल्कि सही अर्थों में कहा जाए तो अनमोल है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।